नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज स्पाइसेस में बात होगी धनिया की, कोरिएंडर की। क्योंकि काफी दर्शकों का ये कहना था कि जीरा में मैंने अपडेट दिया है, मैंने इनफैक्ट टर्मरिक में अपडेट दिया, लेकिन इधर मैंने कोरिएंडर में अपडेट नहीं दिया था। कोरिएंडर में काफी बढ़िया मूव आई और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ये कमोडिटी मूव करती है। और इसका जो मूव है अभी आप देखेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि इसकी जो मूव है ये सिल्वर की तरफ है, बहुत ऊपर की साइड जाना, फिर करेक्शन होकर एकदम नीचे आना। हालांकि सिल्वर में अब नीचे का बेस भी ऊपर जा रहा है, यानी कि हायर लोज लग रहे हैं। ये कमोडिटी, अगर आपको विश्वास नहीं हुआ कि 2010 की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2600 के करीब, 2400 भी इनफैक्ट आया था, 2600 के करीब ट्रेड हुई थी। और 2010 से लेके 14 का अगर हम 4 साल का सफर देखें तो इस टाइम पीरियड में ये कमोडिटी आपको 2400 से चली गई थी 13,400 के करीब। इतना बड़ा इजाफा आया था, लेकिन इसके बाद प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने 14 में जो गिरावट थी वो फेब्रवरी आते आते, यहाँ पे फेब्रवरी 15 आते आते एक शार्प डिक्लाइन देखे। और वहां पे ये कमोडिटी फिर से नीचे आ गई, 13,400 की कमोडिटी 6,000। ये था सप्लाई वाला टाइम, जिसमें कि एकदम से डाउन साइड आया था, न्यू सप्लाईज आए थे। लेकिन फिर 15 में इसने अपने रिपीट किया अपने परफॉर्मेंस को, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर 13,300 का लेवल आता हुआ देखा। इसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के बाद लगातार हम लोगों ने इस कमोडिटी में फॉल आता हुआ देखा। और 2018 में करीब करीब हम लोगों ने इस कमोडिटी को 4350, यानी कि 4300 वाला लेवल आता हुआ देखा। धीरे धीरे ये काफी दिनों तक, सालों तक रेंज में रही, और ये नीचे की तरफ 4400 और अपसाइड में आप मान के चलिए 7700 के रेंज में काम करने लगी। 2022 वो साल था जिसमें इस कमोडिटी ने एक बार फिर से 13,000 के स्तर को छूने की यहाँ पे कोशिश करी थी, और इसका जो हाई लगा था ये 13,332 था। यानी कि 3 बार इस कमोडिटी ने 13,000 का भाव देखा, और फिर से नीचे का एक लेवल आया, और फिर हम यहाँ पे 6,000 के लेवल्स में, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में ट्रैप होते हुए दिखे। तो हमारा मानना है कि अब ऊपर का और नीचे का रेंज क्या, ऊपर 13,000, नीचे 6,000, ऊपर 13,000, नीचे 6,000। इस रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। इस बार भी जो लो लगा वो करीब करीब आपको 6,000 के करीब ही का लगा, 6,800 का लगा। और जनवरी में इसने बिल्कुल हाई दिखाया था 8,800 का, वहां से नई फसल के आवक के साथ हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा। और जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल हम लोगों ने लगातार इसमें डाउनसाइड आता हुआ देखा। और महीना था जून का, जब ये अपने लोअर लेवल से 6,700 से एक बाइंग आता हुआ देखा। और फिर यहाँ पे जो हाई लगा जुलाई के महीने में, ये लगा करीब करीब 6,730 का, यानी कि नीचे की तरफ से 1,000 रुपए का अपसाइड। तो अब ये कमोडिटी अब 8,000 के लेवल में रहेगा, 9,000 के लेवल में रहेगा, या अपसाइड इसका कम होगा, ये सारी बातें करेंगे इसमें। और इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ही रखा है, मैं इसे शेयर करना चाहूंगी ताकि आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आप यहाँ पे चल पाए। मेरे ख्याल से अब ये आपको शेयर हो जाना चाहिए। स्क्रीन शायद विजिबल होगा आपको, और अगर आप देखेंगे तो मैंने आउटलुक की ही यहाँ पे बात करी है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस आउटलुक की बात करें उससे पहले हम अपनी स्थिति जान लेते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो इंडिया जो है ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सप्लायर है। 64% तक का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया सिर्फ कर रहा है, बाकी यहाँ पे टर्की और मैक्सिको की तरफ से है। बाद बाकी छोटे छोटे यहाँ पे जो मतलब कंट्रीज है उनका कंट्रीब्यूशन भी कम है, लेकिन मेजर जो हम प्रोमिनेंट की प्लेयर हम यहाँ पे हैं, यानी कि 64% के दावेदार हम हैं। तो जो इंडिया में फसल होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं सीधे धनिया का एरिया और प्रोडक्शन ट्रेंड पे। 13-14 से हम लोगों ने एक डेटा लिया है, ये वाला जो रेंज है ये प्रोडक्शन का है, और ये आपको मान के चलिए ये वाला जो है ये आपको ये एरिया है और ये प्रोडक्शन है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन लगातार 13-14, 14-15 ये लगातार बढ़ता चला गया था, यहीं पे कारण था कि हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था। आप देखेंगे तो 18 में डाउनसाइड आया हुआ है। 18 में जब डाउनसाइड आया था तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ, तो 3 साल तक लगातार प्रोडक्शन कम हुआ, और फिर हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। 22 में यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उससे पहले 2-3 साल का डेफिसिट था। और तब 22 में जाके इसने एक अपसाइड लगाया, और प्रोडक्शन और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है ऊपर नीचे होते रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में है।
तो इसको देखते हुए किसानों ने प्रोडक्शन कम किया यहाँ पे, पिछले बार भी कम था और इस बार जो एक्सपेक्टेड है ये भी यहाँ पे लग रहा है कि प्रोडक्शन कितना होगा, तो 6.7 लाख टन के करीब यहाँ पे सिर्फ होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात की जाए कि एक्सपोर्ट कैसा कैसा रहा, तो ये जो येलो वाला लाइन है ये दिखा रहा है 23-24 को, पर्पल लाइन आपको 24-25 को, और ये ग्रीन जो कलर है ये दिखा रहा है 25-26 को। तो जब हम जनवरी से ही डेटा लेंगे, ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जो है ऑन एन एवरेज और 3 इयर्स का एवरेज दिखा रहा है ये ब्राउन कैंडल। तो ब्राउन कैंडल से ज्यादा हम लोगों ने जनवरी में किया, ब्राउन कैंडल से ज्यादा फरवरी में किया, लेकिन हमारा मार्च का जो एक्सपोर्ट था वो एवरेज से भी कम था। यहाँ पे आए तो हम लोगों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई, हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा करा है, एवरेज से ज्यादा एक्सपोर्ट करा है। अब जैसे जैसे एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव होगा वैसे वैसे प्राइसेस जो है वो इंप्रूव होगा। तो ये हमारा एक्सपोर्ट फिगर है। और 22, 23, 24 में आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने की वजह से ही प्राइसेस में हम लोगों ने अपसाइड देखा था। अब है कि कुछ नजरिया है यहाँ पे, अभी का फैक्ट्स क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि टैरिफ का इम्पैक्ट आता है, और जब बात धनिये की हो तो रशिया और यूक्रेन से जो सप्लाई होता है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। तो वहाँ पे जो सप्लाई साइड है स्मूथ है। अब यहाँ पे पुराने स्टॉक्स में तेजी से कमी है, मतलब पुराना स्टॉक जो था वो अब यहाँ पे तेजी से घट रहा है, और इसकी जो कुल उपलब्धता है वो यहाँ पे कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर्स है। दूसरा है कि व्यापारी द्वारा नए स्टॉक्स को रोकना। कुछ व्यापारी जो हैं, क्योंकि किसानों के हाथ से तो यहाँ पे स्टॉक ज्यादातर जा चुका है, कुछ व्यापारी जो है वो अच्छे गुण मतलब गुणवत्ता वाले, अच्छे मतलब जो क्वालिटी वाले धनिया को रोक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब भविष्य में उन्हें 8,000 8200 का लेवल मिलेगा तब वो उसे निकालेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा कमी है। घरेलू मांग में स्थिरता इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी आने वाले समय में अब ये त्योहारी मांग शुरू हो गया है, इसके बाद आपको शादियों का सीजन आ जाएगा, फिर बिजाई के लिए मांग आएगी, और फिर अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको विंटर्स डिमांड भी आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर तक हमारी मांग जो है धनिया के लिए वो निकलती रहेगी। मंडियों में आवक में गिरावट यहाँ पे हुई है, और थोड़ा भी अगर डिमांड बढ़ के आता है या आपको एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे अच्छे होते हैं तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है जो हर लोअर लेवल पे यहाँ पे बढ़ने की संभावना है। निकट भविष्य में आपको कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अब बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 200-300 तक का जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे लग रहा है, और आप बोलेंगे सिर्फ 200-300 के लिए, तो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है धनिया। 6800 से हम लोगों ने 76-7800 का प्राइस आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि जो 8,000 वाला लेवल साइकोलॉजिकल होता है, अगर वो लेवल आता है तो काफी लोग हैं जो कि यहाँ पे अपर लेवल पे धनिया को मतलब एक बारी रिलीज करेंगे अपने स्टॉक्स को। अगस्त में मौसमी मांग, अब यहाँ पे ये अगस्त में मौसमी मांग है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नंबर है। अब यहाँ पे धनिया प्राइस का अगर हम सीजनैलिटी देखें तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि धनिया प्राइस का सीजनैलिटी देखें तो ये 2025 का ये रेड लाइन है, और ये हमारा 10 साल का एवरेज है। 10 साल में धनिया ने किस तरीके से हर महीने परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे जनवरी से जब आवक शुरू होती है तो यहाँ पे लगातार गिरावट आती है, जो हम लोगों ने प्राइस में आता हुआ देखा। मई तक यहाँ पे धनिया गिरता है, इस बार जून में ही एक अपसाइड शुरू हुआ, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको 2025 के जो भाव है उसमें भी दिखा रहा है, यहाँ पे तो थोड़ा सा अपसाइड आया था। और वो भी इसलिए कि काफी ज्यादा टैरिफ की बात वगैरह हुई थी, हमारा ओपनिंग स्टॉक्स था वहां पे एक्सपोर्टर्स भी तैयार थे लेने के लिए। याद करेंगे तो रुपया भी ज्यादा काफी डिप्रिशिएट हो गया हुआ था। लेकिन लगातार ये जो सीजनल एवरेज है उसके हिसाब से 2025 में भाव जो है गिरता रहा, और जून में आप देखिए 10 साल का एवरेज बताता है कि प्राइस भागता है, तो जून में इसने अपसाइड लेना शुरू करा। अब हम जुलाई महीने में है, तो जुलाई महीने में आपको यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ेगा, और थोड़ा सा ये बढ़ा रहेगा अगस्त में। और अगस्त सितंबर में हल्का सा दबाव देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर ये वाला जो सीजन रहेगा यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि आपको जुलाई में अगर 7800 8000 वाला लेवल्स मिलता है, वो काफी बढ़िया लेवल है धनिया के लिए। उसके बाद उस लेवल पे आके व्यापारी यहाँ पे माल को निकाल सकते हैं, और आपको वहां पे अगर आप बाइंग में हैं तो ट्रैप हो सकते हैं। ये बात मैं आपको बताना जरूरी समझ रही थी। तो अब है कि किस तरीके का प्राइस ट्रेंड हो सकता है। धनिया ने यहाँ पे 6800 से ऊपर का मूव लिया, और यहाँ पे हायर साइड लगा है 67 के करीब का, 77 के करीब का। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि आपको 7930 यानी कि 7930 के करीब आता है। वहां पे 7930 या 8000 मोटा मोटी मान लीजिए, वहां तक की बढ़त मुझे लग रही है। इसके बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक दबाव होगा, और 8000 से ऊपर जब टिकता है यानी कि 8000 के पास आके थोड़ा सा आपको दबाव देखने को मिलेगा, और ये महीना रहेगा अगस्त से लेके
अगस्त मिड से यहाँ पे शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद सितंबर में जो लो बन रहा है, वहां से अगर एक बार जो अपसाइड आता है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार धनिया का प्राइस 9,000 तक जाना चाहिए। लेकिन 9,000 के लिए आपको अक्टूबर नवंबर का यहाँ पे वेट करना होगा। और आप बोलेंगे कि मैंने अपसाइड का बताया, डाउन साइड कितना हो सकता है? तो डाउन साइड में मुझे नहीं लग रहा है कि धनिया का प्राइस जो है अभी 6800 से नीचे किसी भी उसमें जाएगा। तो वो भी ज्यादा हायर साइड ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो पहला 8,000, दूसरा 9,000 मान के चलेंगे। 8,000 आने का जो समय रहेगा, महीना रहेगा, वो जुलाई अगस्त हो सकता है। और जो 9,000 का भाव मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। अगर इससे ज्यादा मेरा आउटलुक स्ट्रांग या बुलिश हुआ तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।